सपा नेता का बेतुका बयान। रामगोपाल ने उड़ाया राम मंदिर का मजाक। हिंदुओं को बताया पाखंडी। हिंदुओं से नफरत, कार सेवकों पर गोलीबारी, लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी। ये सारे गुण अगर किसी राजनीतिक पार्टी से मिलते हैं तो वो है समाजवादी पार्टी। सपा लाख दलीलें दे कि उसने यूपी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन उनकी महारत विकास कार्यों में नहीं बल्कि हिंदुओं को नीचा दिखाने, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने और हिंदू त्योहारों को मजाक बनाने में है। हम सबको याद है किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। किस प्रकार नेताजी ने खुले मन से कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब इस प्रकार की बोली अगर किसी पार्टी के नींव रखने वाले की हो तो बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सपा नेता राम गोपाल यादव ने रामनवमी के मौके पर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद हिंदुओं में रोष है और हिंदू संगठनों में क्रोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे सपा नेता राम गोपाल यादव के बेतुके बयान की, जिसमें हिंदुओं का मजाक बनाया गया है। इसके साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसे ही नेताओं की जो आए दिन देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए पाए जाते हैं। देश और दुनिया भर में बुधवार यानी कि 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी का त्योहार मनाया गया। देश के अलग अलग कोने में शोभा यात्रा निकाली गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में रामनवमी को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिला, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पची नहीं और उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग रामलला के दर्शन के लिए उत्साहित दिखे, लेकिन यह दृश्य राम गोपाल यादव के आंखों में खूब चुभी और उन्होंने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ पाखंडियों का काम है। राम जन्मभूमि जैसे हजारों मंदिर हमारे देश में पड़े हैं, ये कोई इकलौता मंदिर नहीं है। राम गोपाल यादव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। दरअसल पत्रकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद प्रथम रामनवमी पर्व पर देश भर में हर्षोल्लास को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद ही राम गोपाल यादव का यह बेतुका बयान सामने आया। जवाब में राम गोपाल ने कहा, रामनवमी तो हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ये किसी का पेटेंट नहीं और ना ही किसी की बपौती है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर पर भी सपा नेता राम गोपाल यादव ने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, एक राम मंदिर नहीं हजारों राम मंदिर इस देश में है। मोदी सरकार ने अधूरा प्राण प्रतिष्ठा करवाया है, इसीलिए भगवान राम उन्हें दंड दे। इस दौरान राम गोपाल ने मंदिर निर्माण के दौरान कुछ साधु संतों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का भी जिक्र किया। पत्रकार ने राम गोपाल यादव से सवाल किया था कि क्या वो रामनवमी पर कोई पूजा पाठ करते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया है, मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूं, पाखंडी लोग ये सब करते हैं। राम गोपाल ने आगे कहा कि मैं भगवान का नाम लेता रहता हूं और मैं ही असली भक्त हूं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की खूब आलोचना हो रही है। दीपक शर्मा नाम के यूजर ने राम गोपाल यादव को चुनाव का इंतजार करने की नसीहत दी है। उन्होंने लिखा कि यादव समाज ही इस बार राम गोपाल यादव का विरोध करेगी। इसके आगे दीपक शर्मा नाम के यूजर राम गोपाल यादव को रामद्रोही बता रहे हैं। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर आशुतोष यादव ने राम गोपाल यादव के बयान को जहरीला करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार यादव समाज वोट की जगह थप्पड़ मारकर जवाब देगी। यह सिलसिला यही नहीं थमा। एक्स यूजर अजीत झा ने भी राम गोपाल के शब्दों पर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, इनके माता पिता रामकृष्ण के भक्त होंगे, तभी इनका नाम राम गोपाल रखा गया है, मगर सियासत के चक्कर में पूजा करने वालों को ये पाखंडी बता रहे हैं। ये सीधा सीधा सनातन का अपमान है। इनकी हिम्मत है तो नमाज पढ़ने या चर्च में जाने वालों पर कुछ बोल कर दिखाए। बता दें कि राम गोपाल यादव एक लौते ऐसे नहीं हैं जो बेतुके बयान देकर हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेलते हैं। सपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस दौड़ में शामिल हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से अलग हो चुके हैं और एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को धोखा बताया था। हाल ही में दिवाली के समय भी स्वामी प्रसाद की माता लक्ष्मी को लेकर दिए बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया था
और अब बीते दिन हिंदू धर्म को एक धोखा भी बताकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में थे। स्वामी प्रसाद के बयान से सपा पल्ला झाड़ रही थी, तो वहीं इंडिया गठबंधन की उसकी सहयोगी कांग्रेस ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मांग की थी कि सपा स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद के इस बयान को उनकी निजी राय बताते हुए कहा था कि पार्टी उनके इस बयान का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करती। सपा विधायक पवन पांडे ने सफाई देते हुए कहा था कि सपा हिंदू विरोधी नहीं है। अखिलेश यादव कई मौके पर यह कह चुके हैं कि सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। स्वामी के इस बयान से एक दिन पहले ही लखनऊ में सपा का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में भी सपा नेताओं ने अखिलेश के सामने इस तरह के बयानों का मुद्दा उठाया था और नाराजगी जताई थी। अखिलेश यादव ने इस तरह के बयानों पर अंकुश लगाने की बात भी कही थी, लेकिन इसके अगले ही दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए नया बयान दे दिया था, जिससे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद ने ये बयान ऐसे ही दिया या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति है। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया। स्वामी प्रसाद ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। मैं जब भी ये बात कहता हूं लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं तब किसी को कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन शैली है। मोहन भागवत ने भी एक नहीं दो बार कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन शैली है। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। दरअसल हिंदू धर्म पर स्वामी के बोल यूं ही बेकाबू नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद के बयान पर जब यूपी की सियासत सुलग रही थी तब अखिलेश ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया जरूर था, लेकिन वजह थी जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर बातचीत करना। सपा के भीतर उठ रहे विरोध के स्वर भी अनसुना कर अखिलेश यादव ने स्वामी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या स्वामी के ऐसे बयान महज संयोग हैं या सियासी प्रयोग। ऐसे बयान सपा की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। करीब 80% हिंदू आबादी वाले प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान दे रहे हैं और पार्टी एक्शन की जगह पुरस्कार दे रही है, तो उसके अपने निहितार्थ भी होंगे। स्वामी के बयानों के निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं, मीन मेख निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्वामी के बयानों की तीर से सपा एक साथ कई शिकार करना चाह रही थी। यादव पहले से ही सपा के कोर वोटर रहे हैं। अब नजर ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों को अपने साथ लामबंद करने और तेजी से बढ़ते बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का एक नया वोट बैंक खड़ा करने की है। बौद्ध धर्म मानने वालों की तादाद पिछले 12 साल में तेजी से बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 2,06,285 थी। वहीं ताजा अनुमानों के मुताबिक पिछले 12 साल में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बढ़कर करीब 25 लाख तक पहुंच चुकी है। इसमें बड़ा हिस्सा नवबौद्ध का है। नवबौद्ध यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। नवबौद्ध में दलित के साथ ही कोयरी और पाल जैसी पिछड़ी जातियों के लोग अधिक बताए जाते हैं। पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई जिलों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी अच्छी खासी है। पूर्वांचल की बात करें तो सोनभद्र के साथ ही कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर में बौद्ध धर्म मानने वालों की तादाद अच्छी खासी है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जैसे जिलों में भी बौद्ध धर्म की आबादी ठीक ठाक है। यूपी की आबादी में कोयरी आबादी की भागीदारी अनुमानों के मुताबिक करीब 9% है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर इस वर्ग की बड़ी आबादी का समर्थन पिछले चुनावों में बीजेपी को मिलता रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही गया और सारनाथ जैसे बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने से लेकर सम्राट अशोक की जयंती तक बीजेपी भी बौद्ध पॉलिटिक्स में खुलकर मैदान में नजर आई है। पाल भी बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। दलित वोटर मायावती की पार्टी बसपा के साथ रहा है। माना जाता है कि स्वामी के ऐसे बयानों से बौद्ध अस्मिता को धार मिलती है और सपा को एक नया वोट बैंक खड़ा करने में मदद मिलता है। लेकिन हालिया सूरतें ये है कि स्वामी प्रसाद अब सपा का हिस्सा नहीं है और कहीं ना कहीं लगातार ऐसे बयानों को लेकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।